नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल हिंदी की पाठशाला में। इस चैनल के माध्यम से आप हिंदी विषय से संबंधित विभिन्न तरह के एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। एलटी, पीजीटी, नेट और सेट में जो मोस्टली कॉमन क्वेश्चन रहते हैं उनको हम इन वीडियोस के माध्यम से आपके साथ साझा करते हैं। आज ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, अंत तक आप इसे जरूर देखिएगा। अभी आने वाले टाइम में एलटी टेट और एलटी कमीशन होने जा रहा है। आप उन एग्जामों के लिए भी इन क्वेश्चनों की सीरीज को प्रिपेयर कर सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के माध्यम से। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, यह किसका कथन है? यह कहा था कॉर्नेलिया ने, ठीक है। और जो यह पूरी लाइन थी वह थी, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता है एक सहारा, ठीक है। और यह लिया गया है चंद्रगुप्त नाटक से, जिसकी रचना की है जयशंकर प्रसाद ने 1931 में। और इसके अलावा जो चंद्रगुप्त नाटक से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, उसमें स्त्री पात्र और पुरुष पात्र के बारे में पूछ लिया जाता है, ठीक है। और जो इसमें पुरुष पात्र थे वह थे चाणक्य, राक्षस, चंद्रगुप्त, ठीक है, और सेल्यूकस, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। और जो स्त्री पात्र थी वह थी करुणा, एलिस और कॉर्नेलिया, ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो नाटक की पृष्ठभूमि है वह आधारित है नागवंश का नाश, सेल्यूकस का प्रभाव और चंद्रगुप्त की मान प्रतिष्ठा, ठीक है, इसके ऊपर ये निर्मित है। इसके अलावा जयशंकर प्रसाद के कुछ अन्य महत्वपूर्ण नाटक है, जिसमें सज्जन, करुणल्य, विशाख, सकंदगुप्त, राजश्री, ठीक है, ये इनके कुछ महत्वपूर्ण नाटक माने जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, दो कलाकार किसका एकांकी है? यह एकांकी लिखी गई थी भगवती चरण वर्मा द्वारा, ठीक है। इसके अलावा इनके जो एकांकी थे वह थे भुष्टादीपक चौपाल में, ठीक है, ये भी इनके कुछ महत्वपूर्ण एकांकी माने जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, अवहट शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है? यह मिलता है वर्ण रत्नाकर, ठीक है, जिसकी रचना की है ज्योतेश्वरी ठाकुर ने। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में भी अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। और जो भाषा थी वो थी मैथिल, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसकी रचना हुई है 14वीं शताब्दी में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निबंध गद्य की कसौटी है, यह किसका कथन है? यह कथन था रामचंद्र शुक्ल का। और जो इनके निबंध है, विचार भी थी चिंतामणि भाग 1 भाग 2, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इनके कुछ मनोविकार जो निबंध थे, लज्जा, घृणा, द्वेष, गलानी, लोभ, प्रीति, ठीक है, ये इनके मनोविकार निबंध माने जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, अकाल दर्शन कविता की रचना किसने की है? यह की थी धूमिल ने 1966 में, ठीक है। सुदामा प्रसाद पांडे इनका जो रियल नाम था, ठीक है। और इसके अलावा जो ये अकाल दर्शन कविता है, ये बंगाल और उड़िया के जो यहाँ पे अकाल पड़ा था उसके ऊपर लिखी गई है। और इसके अलावा इनकी कुछ जो महत्वपूर्ण कविताएं हैं वो मानी जाती है नक्सलवाड़ी, मोचीराम, गांव। और जो इनके कविताएं संग्रह हुई थी जिसमें, ठीक है, बहुत ही कल सुनना मुझे, जिसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है, संसद से सड़क तक और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये पूछा जाता है एग्जाम में इनकी कविताएं कौन कौन सी थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, लिपि का सबसे पहले किस में उल्लेख मिलता है? लिपि का सबसे पहले उल्लेख मिलता है अष्टाध्यायी में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रचना है और ये पाणि ने लिखी है। ये संस्कृत व्याकरण ग्रंथ है, ठीक है, वो महान विद्वान हुए हैं संस्कृत के। उन्होंने इसमें 4000 सूत्र दिए हैं और यह 40 अध्याय में पूरी इन्होंने पूर्ण किया है इसको, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें इन्होंने संस्कृत संबंधी व्याकरण नियमों के बारे में जानकारी दी है, ठीक है, उनको एक कोडेड वर्ड में दिया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, किसने निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति माना है? यह माना है अभिनव गुप्त ने, ठीक है। हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया कि जो रस सिद्धांत है किसने दिया था? भरत मुनि ने, ठीक है। और उनके रस सिद्धांत में आए निष्पत्ति और संयोग शब्द को जब आचार्यों ने अपने मत अनुसार उनका अर्थ बताया है, वो क्या क्या था, ठीक है, और जो आचार्य थे वो कौन कौन से थे, ये भी हमने डिस्कस
पिछली वीडियो में कर लिया है, ठीक है। और इनमें से एक अभिनव गुप्त ने निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति बताया है और संयोग शब्द का उन्होंने अर्थ बताया है व्यंग्य, व्यंजकत्व और संबंध, ठीक है। व्यंग्य, व्यंजकत्व, संबंध, ये संयोग शब्द का इन्होंने अर्थ बताया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख किसके शिलालेखों में मिलता है? यह मिलता है जयभट्ट के शिलालेखों में, जो गुजरात के राजा थे, ठीक है। और जो पुराने समय में जो 3 ही लिपियों का विकास हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उनमें से थी सिंधु, खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि, और ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि का विकास हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? यह किया था नंदुलारे वाजपेयी जी ने, ठीक है। और प्रयोगवाद का जो समय माना जाता है वो तार सप्तक की प्रकाशन से, ठीक है, 1943 में, जिसने अज्ञे जी ने इसका संपादन किया था, ठीक है। यहाँ से प्रयोगवाद का समय माना जाता है। और नंदुलारे वाजपेयी जी ने इसके बारे में, प्रयोगवाद के बारे में कहा था कि बैठे ठाले का धंधा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य के 80 वर्ष किसकी रचना है? यह रचना लिखी थी शिवदास सिंह ने, ठीक है। यह इनकी आलोचनात्मक कृति है। इसके अलावा इनकी कुछ आलोचनात्मक कृतियां हैं, जैसे साहित्य की परख, साहित्य अनुशीलन और साहित्य के विकास की समस्याएं, ठीक है। साहित्य के अध्ययन की समस्याएं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है विरह मंजरी के रचनाकार कौन है? विरह मंजरी की रचना की थी नंददास ने, ठीक है। और यह क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है कि बारहमासा का वर्णन किस में हुआ है, ठीक है। यह हुआ है विरह मंजरी में। इसके अलावा इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, वो उसके बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। रस मंजरी, रूप मंजरी, अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी और भंवर गीत और राम पंचाध्यायी, ठीक है। ये भी इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है बौद्ध गान और दोहा का संपादन किसने किया था? यह किया था हरिप्रसाद शास्त्री ने 1610 ईस्वी में, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा दोहा या दूहा, ठीक है, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि ये किस भाषा का छंद है। ये था अपभ्रंश का, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है सचेतन कहानी के प्रवर्तक कौन थे? ये कौन थे? ये थे महीप सिंह, जिसकी शुरुआत हुई थी 1964 में। ये भी इंपॉर्टेंट है। कहानियों के बारे में भी पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से प्रवर्तक हुए हैं और कौन किसकी कहानी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है सुधावर्षण समाचार पत्र कहाँ से निकलता था? यह निकलता था कलकत्ता से, ठीक है। और यह पहला दैनिक समाचार पत्र माना जाता है जिसकी संपादन किया था श्याम सुंदर सेन ने, ठीक है, 1854 में। ये भी इंपॉर्टेंट है। और जो पहला समाचार पत्र निकला था वो था साप्ताहिक उदंत मार्तंड 1826 में। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसका संपादन किया था जुगल किशोर ने। हमने पिछली वीडियो में भी इसका डिस्कस किया है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 10वां हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? 10वां हिंदी सम्मेलन हुआ था भोपाल में, ठीक है। सम्मेलन से भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और 11वां हुआ था मॉरिशस में। और जो पहला सम्मेलन हुआ था वह हुआ था 1975 में नागपुर में, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कबीर परिचय किसकी रचना है? यह रचना लिखी थी अनंत दास ने, भक्ति काल के कवि के रूप में विख्यात है, ठीक है। इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कबीर परिचय किसकी रचना है, तो ये थी अनंत दास की। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है पांडे बेचन शर्मा उग्र किस युग के उपन्यासकार रहे हैं? ये थे प्रेमचंद युग के, ठीक है। और इनके कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास भी हैं। चंद हसीनों के खतूत, बथुआ की बेटी, शराबी, सरकार तुम्हारी आंखों में, ठीक है। ये इनके कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास माने जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है तालाबंदी किसका उपन्यास है? तालाबंदी उपन्यास लिखा था प्रभा खेतानी ने। और इसके अलावा इनके कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। उनमें से जैसे छिन्नमस्तक, पीली आंधी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो ये थे प्रभा खेतानी के उपन्यास। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है दृष्टकूट पदों की रचना किसने की है? यह की थी सूरदास ने।
और यह किस में संकलित है? यह है साहित्य लहरी में। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये वात्सल्य रस के सम्राट कवि कहे जाते हैं और कृष्ण धारा के महत्वपूर्ण कवि हैं, ठीक है। इन्होंने कृष्ण लीलाओं का जो बाल रूप से चित्रण किया है वह अनूठा है और इनको उद्धव का अवतार माना जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ज्ञान को आप अपने तक ही सीमित ना रखें, अपने ज्ञान के साथ साथ आप दूसरों के ज्ञान को भी बढ़ावा दीजिए। धन्यवाद।